नमस्कार। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 जिसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को हम इसकी उल्टी परिकल्पना से शुरू करते हैं। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको शुरू करते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो P और Q है अभी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। माना, अब इसके लिए एक उदाहरण देखो। पहले माना हमने एक संख्या ले ली 10/15 ले ली हमने, तो ये दोनों क्या हैं? अभाज्य हैं? नहीं है। 2 के गुणनखंड 10 के गुणनखंड के 2 पंजे 10 और 15 के किए 3 पंजे 15। 5 से 5 कटेगा तो क्या बचा? 2/3। और क्या है, 2 और 3 में क्या है? केवल एक का भाग जाता है, एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कहलाती है सहभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार पी के हम गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाता है ए गुणा माना आर हो गया, और माना ये हो गया बी गुणा आर। तो आर से आर कटेगा तो क्या बच जाएगा? A/B बच जाएगा। तो हमारे पास आ गया √5 बराबर A/B। अब हम क्या करते हैं, बी को एक यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा B√5 बराबर A। अब हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। B√5 का वर्ग बराबर A का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा B√5 का वर्ग है B√5 गुणा B√5 बराबर A⁴2। B गुणा B हो गया B²। √5 गुणा √5 हो जाता है, दोनों 5 एक रूट के अंदर चले जाते हैं और ये वर्गमूल का निशान है तो 5 का जोड़ा बना 5 बाहर आ गया। 5B⁴2 बराबर हो जाता है A⁴2। B⁴2 बराबर A⁴2/5। अब देखो, इसके लिए एक प्रमेय है, आपकी किताब में दिया गया है। प्रमेय ये कहता है कि माना P एक अभाज्य संख्या है और यदि P A⁴2 को विभाजित करता है, अगर P A⁴2 को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। अगर P A⁴2 को विभाजित करता है तो P जो है A को भी विभाजित करेगा, यानी कि P का मान A में भी जाएगा। तो इसी प्रमेय के अनुसार जब हम इसको देखते हैं तो देखो 5 का भाग B⁴2 में जा रहा है और उत्तर आ रहा है B⁴2, पूरी बार भाग जा रहा है। तो इसी के अनुसार माना A में भी 5 का भाग चले गया। इस प्रमेय के अनुसार A में भी 5 का भाग चले गया। तो माना 5 का भाग कितने बार गया, मान लिया हमने C बार चले गया। माना C बार चले गया तो A का मान कितना हो गया? A बराबर हो गया 5C। समीकरण नंबर 2 इसको ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से A का मान इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5B⁴2 बराबर A⁴2 था, A की जगह पर आ जाएगा 5C⁴2। तो ये हो गया 5 गुणा 5 25C⁴2 5B⁴2। अगर हम C⁴2 को यहाँ अकेले छोड़ दें तो ये हो जाएगा 5B⁴2 बट्टा 25। 5 का भाग 25 में दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C⁴2 बराबर B⁴2 बट्टे 5। अब देखिए फिर वही नियम लागू होगा। यहाँ पर हमने देखा था क्या था, 5 A⁴2 में 5 का भाग गया तो A में भी 5 का भाग गया था। इसी प्रकार यहाँ B⁴2 में 5 का भाग जा रहा है तो B में भी 5 का भाग जाएगा, इसलिए B में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखो, अब हम ये देख रहे हैं कि A में भी 5 का भाग जा रहा है, A में भी 5 का भाग जा रहा है, B में भी 5 का भाग जा रहा है। और यहाँ हमने क्या कहा था, हमने यहाँ कहा था कि A और B दोनों जो हैं सहभाज्य हैं। यहाँ A व B क्या हैं? सहभाज्य। यानी कि सहभाज्य का मतलब क्या है कि इन दोनों का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जिस प्रकार 2 और 3 में केवल एक का भाग जाता है, उसी प्रकार यहाँ A और B में भी केवल और केवल एक का भाग जाएगा। अब यहाँ केवल एक का भाग जा रहा था और यहाँ क्या हो गया, यहाँ A में B में भी 5 का भी भाग जा रहा है और 5 का भाग यहाँ A में भी जा रहा है, 5 का भाग यहाँ B में भी जा रहा है। तो देखो ये एक विरोधाभास पैदा हो गया, ये एक विरोधाभास पैदा हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि ये
विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और वो गलत परिकल्पना क्या ली थी हमने ये माना था जब सवाल को हल किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इस अपनी गलत परिकल्पना को सुधारेंगे। तो हम लास्ट में लिखेंगे, चूंकि यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को भी हम इसकी विपरीत परिकल्पना से शुरू करते हैं। हम एक मानते हैं कि माना 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? P/Q के रूप में। तो 3 धन 2√5 को हमने लिख दिया P/Q, जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं होता है 0 के। अब हम क्या करते हैं, 2√5 को बराबर को ऐसे लिखते हैं, P/Q के साथ ले जाते हैं धन 3 को, तो ये हो जाएगा ऋण 3। और अब √5 को अकेले छोड़ देंगे तो P/Q ऋण 3, 2√5 के साथ क्या गुणा में है तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो चले जाएगा भाग में। अब हम देखते हैं √5, अभी हमने पहले सवाल में सिद्ध किया था कि ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो भी परिमेय संख्या आता है, और पूरी परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर भी परिमेय संख्या आता है। ये होते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो गई परिमेय संख्या और √5 हो गई अपरिमेय संख्या। चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। वो गलत परिकल्पना क्या है कि हमने 3 धन 2√5 को एक परिमेय संख्या माना है। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः 3 धन 2√5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे और आंसर को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज में सेंड करेंगे। इस अध्याय के अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।